यार कल मैंने एक मूवी देखी, मिसेज। और सच बताओ, मूवी देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं हर घर में एक बेटी, एक बहन या फिर एक माँ उन सब सिचुएशन से गुजर रही है जो हमने उस मूवी में देखा। चाहे फिर वो शादी से पहले की बात हो या फिर शादी के बाद की बात। मैंने एक चीज देखी है कि आज के टाइम पे काफी हद तक लड़कियां शादी से पहले अपने पेरेंट्स के घर पे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेती है या फिर कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को पूरा कर लेती हैं। बट शादी के बाद की जो सिचुएशन है वो अभी भी हमारे देश में वैसी की वैसी ही है। आज भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी लाइफ खुद के लिए नहीं जीती। शादी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई और लाइफ वहीं खत्म। एक लड़की जो दिन रात मेहनत कर रही है अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने करियर के लिए, सिर्फ एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर गलती से भी हम में से कोई भी लड़की अपने सपनों के बारे में सोचने लगे शादी के बाद, तो वो या तो इरेस्पॉन्सिबल हो जाती है या फिर वो सेल्फिश हो जाती है। बट अगर उसी जगह पे एक लड़का अपने सपनों के बारे में सोचे, अपनी पहचान के बारे में सोचे, अपने करियर की ग्रोथ के बारे में सोचे, तो वो रिस्पॉन्सिबल बेटा बन जाता है। मतलब सीरियसली यार, अगर लड़का सोचे तो वो रिस्पॉन्सिबल और अगर लड़की सोचे तो वो सेल्फिश। सीरियसली। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि सोसाइटी को एक अच्छी बीवी चाहिए, एक अच्छी बहू चाहिए, पर उन्हें एक सेल्फ मेड औरत बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब शादी की बात एक औरत की जो आइडेंटिटी है सिर्फ एक मिसेस तक ही है। उसका नाम, उसके पैशन, उसके ड्रीम्स किसी को भी नहीं दिखाई देते। इस मूवी में भी तो यही होता है। एक लड़की जो इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी, शादी के बाद सिर्फ फैमिली तक ही सीमित रह जाती है। और सबसे शॉकिंग वाली बात पता है क्या है? उसे खुद को लगने लगता है कि शायद अब उसके सपने उतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे। और ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये रियलिटी है उन लड़कियों की जो शादी के बाद अपनी पहचान खो देते हैं। सबसे बड़ा इशू पता है क्या है? तुम खुद अंदर से वैसे बन जाती हो जैसे सोसाइटी तुमसे चाहती है। एक लड़की जो शादी के बाद अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती है तो लोग क्या कहेंगे? शादी के बाद हमारे घर में लड़कियां नौकरी नहीं करती। तुम्हारा सपना बस एक ही होना चाहिए, पूरी जिंदगी भर अपने ससुराल वालों को खुश रखना। मतलब सोसाइटी वालों ने एक औरत के जीने का तरीका फिक्स करके रखा है, उसको कितना कितना टाइम किसको देना है और किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी है। बट मेरी एक बात याद रखना, दुनिया उन्हीं लोगों से मोटिवेट होती है, उन्हीं लोगों से इंस्पायर होती है जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। देखो, अगर तुम आज लोगों के कहने पे रुक गई तो जो सिचुएशन तुम्हारी आज है वही सेम सिचुएशन कल तुम्हारी बेटी की भी हो सकती है। उसे भी तुम्हारी तरह अपने सपनों को मारना होगा, अपने करियर को दबाना होगा और सिर्फ एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे अपनी पूरी जिंदगी काटनी होगी। अगर तुम चाहती हो कि ये सब तुम्हारी बेटी के साथ ना हो तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले दुनिया वालों के सामने खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। मिसेज मूवी का मेन मैसेज यही है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी किसी और के हाथ में, तुम्हें बस इतना करना है, उससे वो पेन लेना है और अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करना है। और शादी के बाद लाइफ रुक नहीं जाती यार, ये तुम्हारी कहानी का सिर्फ एक चैप्टर है। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ सिर्फ घर तक ही सीमित है तो उसका सबसे बड़ा रीजन तुम खुद हो, क्योंकि तुम खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही, तुम खुद अपनी पहचान नहीं बनाना चाहती। तुम्हारी लड़ाई खुद से है, ना फैमिली से है और ना ही सोसाइटी से। देखो, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने माइंडसेट पर काम करो। तुम्हें अपने सपने पूरे करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और अगला है स्मॉल स्टेप्स लेना। देखो, तुम्हें कुछ भी स्टार्ट करना है या तुम्हें जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, तुम्हें वो चीज स्टार्ट करनी है तो उसके लिए तुम्हें छोटे छोटे स्टेप्स लेके ही स्टार्ट करना होगा। तुम्हें उस पर्टिकुलर चीज के लिए स्किल को मास्टर करना होगा जो भी उससे रिलेटेड है, एंड तुम वही काम करना जिस चीज में तुम्हें इंटरेस्ट हो। लास्ट है कंसिस्टेंट होना। देखो, लोग काम तो स्टार्ट कर लेते हैं बट बाद में जाके कहीं ना कहीं वो बीच में छोड़ देते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम करके। इसलिए अपने काम में कंसिस्टेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लास्ट में अगर तुम्हें ये लगता है कि ये सेम सिचुएशन तुम्हारी फैमिली में कोई फेस कर रहा है तो ये वीडियोस को जरूर शेयर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।